हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की एक खूबसूरत जगह लोनावला के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोनावला कैसे जाएं, लोनावला में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, लोनावला में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, लोनावला में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, लोनावला ट्रिप को आप डे बाय डे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि लोनावला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड दोस्तों लोनावला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लोनावला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। लोनावला महाराष्ट्र के जिले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। लोनावला सी लेवल से लगभग 620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि आसपास की सह्याद्री हिल से घिरा हुआ है। लोनावला शहर की चहल पहल से दूर एक शांत एंड बहुत ही आकर्षित जगह है। यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। लोनावला में आपको हिस्टोरिक फोर्ट्स, ओल्ड केव्स, ब्यूटीफुल लेक्स एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी। लोनावला एक रोमांटिक एस्केप है जो कि शहर के शोर शराबे से दूर आपको कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट देता है। इसी वजह से लोनावला में हनीमूनर्स एंड यूथ यहाँ की ओर अट्रैक्ट होता है। अगर आप भी लोनावला में आकर अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप लोनावला तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप लोनावला तक बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से लोनावला तक जाना चाहते हैं तो लोनावला मुंबई या फिर महाराष्ट्र के शहरों से बस के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आप इन बस के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। अगर आप मुंबई या फिर पुणे से बस के थ्रू लोनावला तक जाएंगे तो इनकी नॉर्मल बसेस की टिकट 120 रुपए से लेकर 140 रुपए रहेगी एंड वोल्वो बसेस की टिकट लगभग 450 रुपए तक रहती है। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से लोनावला तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों लोनावला में रेलवे स्टेशन है। लोनावला रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप पुणे रेलवे स्टेशन तक या फिर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। देन वहाँ से आप बस या फिर टैक्सी के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू लोनावला तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों लोनावला के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि लोनावला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको यहाँ तक के लिए सुविधा नहीं मिलती है तो आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं एंड वहाँ से आप टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से लोनावला की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की रहती है। चलिए दोस्तों अब आप लोनावला तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि लोनावला में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। लोनावला में आपको ठहरने के लिए रिजॉर्ट मिल जाते हैं, डॉर्मेट्री मिल जाएगी और आपको होटल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप होटल ले रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास में ही होटल ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में होटल मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग सुविधा के हिसाब से होते हैं। आप अपने बजट एंड सुविधा के हिसाब से इन होटल में ठहर सकते हैं। आपको रिजॉर्ट लगभग 2500 रुपए तक में मिल जाएंगे एंड डॉर्मेट्री लगभग आपको 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन होटल्स में, रिजॉर्ट में या फिर डॉर्मेट्री में ठहरने के प्राइस सीजन पर डिपेंड होते हैं। इनके प्राइस सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब लोनावला में ठहरने की व्यवस्था की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि लोनावला में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों आपको लोनावला में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है, बिकॉज लोनावला में आपको आपके होटल में या फिर उसके आसपास में खाने पीने के लिए स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट एंड ढाबे जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 200 रुपए तक की आएगी। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की खाने की सुविधा इजीली हो जाती है। एंड दोस्तों आप यहाँ पर यहाँ के बड़ा पाव, भाजी एंड मोस्ट फेमस चिक्की को जरूर टेस्ट कीजिएगा, जो कि यहाँ पर आने वाला हर टूरिस्ट इन्हें जरूर टेस्ट करता है और चिक्की को अपने साथ घर लेकर भी जाता है। तो चलिए दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात करते हैं कि आप डे बाय डे कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप डे 1 में सबसे पहले अपने होटल के पास से ही ऑटो या फिर टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको लोनावला के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करा देती है। और अगर आप ऑटो या फिर टैक्सी बुक करते हैं तो आपको लगभग 1700 रुपए तक में ऑटो बुक हो जाएंगे, जो कि आपको डे 1 में प्लेसेस पर घुमा देंगे। एंड अगर आप टैक्सी से इन सभी प्लेसेस को कवर करेंगे तो आप 3000 रुपए तक में डे 1 वाले प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके प्राइस भी कम ज्यादा सीजन के हिसाब से होते रहते हैं, सब कुछ इसके सीजन पर ही डिपेंड करता है। एंड अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर लोनावला में घूमना चाहते हैं तो दोस्तों लोनावला में स्कूटी या फिर बाइक रेंट की कोई सुविधा नहीं है।
आप पुणे से या फिर मुंबई से स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर लोनावला में घूम सकते हैं। स्कूटी का रेंट लगभग 500 रुपए पर डे के हिसाब से रहता है एंड बाइक का रेंट लगभग 1000 रुपए तक पर डे के हिसाब से रहेगा। इसमें पेट्रोल आपको अलग से ही खुद से डलवाना होगा, इसके प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है एंड लाइसेंस होना भी जरूरी है अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इन सभी चीजों के प्राइस सीजन पर भी डिपेंड करते हैं। सब कुछ सीजन पर ही डिपेंड करता है, मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके भूसी डैम के लिए जा सकते हैं। दोस्तों भूसी डैम तक जाने के लिए आपको इस पानी में से होकर जाना होता है। अब आपको इस रास्ते को पार करने के लिए स्लीपर की नीड होगी। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ पर स्लीपर रेंट पर लेकर जा सकते हैं। एंड यहीं पर आपको इसके आसपास में चेंजिंग रूम, लोकल रूम की सुविधा भी मिल जाती है। आप यहाँ पर चेंजिंग रूम का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पानी को पार करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डैम देखने को मिलेगा जो कि धीरे धीरे वाटरफॉल की तरह यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आएगा, जिसके नीचे लोग बैठकर एंजॉय करते हैं। एंड यहाँ पर लोग डैम का इसी तरह से आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस खूबसूरती को यानी कि डैम की ब्यूटी के नज़ारे आप सिर्फ मॉनसून के टाइम में ही देख सकते हैं। बाकी अदर सीजन में तो ये एकदम खाली एंड सूखा रहता है, लेकिन मॉनसून के समय में तो ये मस्ट विजिटेड प्लेस है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप लोनावला लेक के लिए जा सकते हैं और इसकी ब्यूटी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती को आप अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए रास्तों के ब्यूटी के नज़ारे भी देखते हुए जा सकते हैं। आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट अच्छे से बिताने के बाद, अच्छे से एंजॉय करने के बाद टाइगर व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 650 मीटर की है। टाइगर व्यू पॉइंट से आपको आसपास की हरी भरी घाटियों, झीलों एंड झरनों के बेहद ही मनमोहने वाले नज़ारे देखने को मिलेंगे। साथ में नीचे की ओर इधर उधर होने वाले ब्यूटीफुल क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। मॉनसून के टाइम में तो ये जगह और भी ब्यूटीफुल हो जाती है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर दुनिया भर से आते हैं। एंड यहाँ से सनराइज एंड सनसेट व्यू का नज़ारा भी काफी देखने लायक होता है। यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद और एंजॉय करने के बाद आप बाजे केव्स के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है, जिन्हें आप लगभग 15 मिनट का ट्रैक करके पूरा कर लेंगे। अब आपको ऊपर जाकर एक टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको बाजे केव के लिए एंट्री टिकट लेनी होगी। इसकी एंट्री टिकट 25 रुपए पर पर्सन की रहती है। बाजे केव 2nd सेंचुरी में बनाई गई थी एंड यहाँ पर आपको 22 केव देखने को मिलेंगी, जो कि आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। यहाँ पर मॉनसून के टाइम में तो छोटे छोटे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं और ऊपर से आसपास का नज़ारा भी देखने लायक होता है। आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद राजमाची फोर्ट के लिए जा सकते हैं। राजमाची फोर्ट के ऊपर से आपको आसपास की वैली के नज़ारे एंड वैली से गिरते हुए वाटरफॉल के नज़ारे देखने को मिलेंगे और नेचर्स ब्यूटी भी आपको काफी अलग ही पीक पर ले जाती है, जो कि आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट देती है। आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद खंडाला व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं, जो कि ऊपर से मुंबई पुणे हाईवे का नज़ारा दिखाता है एंड आपको आसपास की वैलीज के भी अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक पार्क है, जहाँ से आप इस हाईवे की ब्यूटी को भी देख सकते हैं एंड सनसेट व्यू का भी आप यहाँ पर से आनंद उठा सकते हैं। एंड यहीं पर आपको पास में ही वाघजाई टेम्पल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जरूर जा सकते हैं। काफी पीसफुल जगह है, आपको यहाँ पर जरूर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। एंड यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप सबसे पहले वीजापुर फोर्ट के लिए जा सकते हैं। आपको वीजापुर फोर्ट के लिए बेस विलेज तक जाने के लिए 10 से 15 मिनट का वॉक करके जाना होगा। इस रास्ते में आपको वीजापुर के रास्तों के नज़ारे की खूबसूरती प्लस वाटरफॉल की ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। बेस विलेज तक पहुंचने के बाद आपको वीजापुर फोर्ट का बोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ से वीजापुर फोर्ट के लिए चढ़ाई शुरू होती है। लगभग 1 घंटे का ट्रैक रहता है वीजापुर फोर्ट के ऊपर तक जाने में। एंड बारिश के टाइम में तो ये रास्ता काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इस टाइम इसकी खूबसूरती भी अपने पीक पर होती है। ऊपर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप अपने साथ बोतल एंड स्नैक्स लेकर जा सकते हैं और ऊपर जाकर कूड़ा कचरा ना करें, नेचर्स का भी ध्यान रखें। वीजापुर फोर्ट के ऊपर से आपको आसपास के नेचर्स के इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप इसे शायद ही अपनी यादों से मिटा पाएंगे। यहाँ पर 2 घंटे स्पेंड करने के बाद आप वीजापुर फोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक वीरा देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर कोली और अगरी समुदाय के लिए पूजा का प्रमुख स्थान है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी होती है। इस मंदिर की एक प्रसिद्ध कहानी है। माना जाता है कि एक वीरा माता ने पांडवों की परीक्षा के लिए उन्हें 1 दिन का समय दिया था। पांडवों को 1 दिन के अंदर एक वीरा माता के मंदिर का निर्माण करना था और पांडवों ने इसे
पूरी तरह से निभाया भी और एक दिन के अंदर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। इस निर्माण से खुश होकर एक वीरा माता ने गुप्त निवास में रहने के लिए पांडवों को आशीर्वाद दिया कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता, वो आराम से गुप्त निवास कर सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद उसके पीछे ही कार्ला केव्स के लिए जा सकते हैं। कार्ला केव्स भी काफी ब्यूटीफुल सी केव है जो कि घूमने के लिए मानसून के समय में काफी खूबसूरत लगती है, क्योंकि यहाँ से भी आपको नेचर्स की ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस केव की भी एंट्री टिकट 25 रुपए पर पर्सन की है। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद लोहगढ़ फोर्ट के लिए जा सकते हैं, जो कि ऊपर से काफी ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाता है। आपको ट्रैक करके फोर्ट तक जाना होता है। ऊपर से आपको आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत लगेंगे कि यहाँ पर आपके 2 से 3 घंटे कितनी जल्दी स्पेंड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मॉनसून के टाइम में तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद आप वापस अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों, यहीं पर आपकी ट्रिप भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से लोनावला में घूमने के लिए 2 दिन सफिशिएंट है। आप 2 दिन में ही सभी मोस्ट फेमस प्लेसेस को कवर कर लेते हैं। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप 2 दिन में यहाँ पर घूम सकते हैं। एंड अगर आपके पास लोनावला में घूमने के लिए और भी समय है तो आप लोनावला में डे 3 में पवाना लेक के लिए जा सकते हैं, नारायणी धाम टेम्पल के लिए जा सकते हैं, या फिर आप इमेजिका थीम पार्क के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने सभी प्लेसेस पर कैसे घूमना है ये बात तो कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। एंड अगर आप बारिश में घूमना पसंद करते हैं और मॉनसून के टाइम में किसी प्लेस पर जाना चाहते हैं तो आप लोनावला आ सकते हैं। लोनावला की खूबसूरती मॉनसून के टाइम में तो और भी बढ़ जाती है। तो आप अगर लोनावला में मॉनसून के टाइम में आना चाहते हैं तो आप जून से सितंबर के बीच में आ सकते हैं। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 7,000 रुपए तक का आएगा। एंड अगर आप 2 लोग इस ट्रिप पर आ रहे हैं तो खर्चा और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से लोनावला ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।